पूरा जो बॉलीवुड जगत है, हालांकि वो ये प्रार्थना कर रहा था कि आशा भोसले जी रिकवर कर जाए, लेकिन इस बीच ये दुखद खबर आ गई कि आशा भोसले और सभी उन्हें प्यार से आशा ताई भी बोलते थे, वो अब हमारे बीच नहीं रही। और अब जो जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हालत लगातार, क्योंकि इन्फेक्शन की बात कही जा रही, काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी हुई थी। और इस बीच ये एक बड़ा झटका बॉलीवुड को, पूरे देश को, जो ऐसी खबर सामने आई कि आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। और भी क्या कुछ जो बात है, हालांकि ये काफ़ी दुखद जो दुख का पल है पूरे परिवार के लिए और बॉलीवुड के लिए। लेकिन क्या इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया? और देखिए, हमारे साथ रजा मुराद जी भी जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, ये बहुत ही दुखद खबर है, आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे तो दुखद खबर कोई हो नहीं सकती। जिन्होंने पिछले 60-65 साल से पूरे देश को, अपने प्रशंसकों को अपनी मधुर आवाज के जरिए खुश किया है, उनकी आवाज में जो एक शोखी थी, एक चंचलता थी, एक शरारत थी, एक जवानी थी उनकी आवाज में, तो वो प्रशंसकों का जो उन्होंने मनोरंजन किया है पिछले 65 साल से, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। किसी भी किस्म के गाने वो गा लेती थी। एक तरफ उन्होंने एक सैड सॉन्ग गाया था, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। एक सैड सॉन्ग उन्होंने गाया था। और दूसरा गाना जो है उनका, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। बहुत रेंज थी उनमें। और एक ऐसी उनकी आवाज में रवानी थी, जवानी थी, चंचल नदी की तरह उनकी आवाज जो है वो बल खाती थी। और दर्शक बिल्कुल बेखुद हो जाते थे उनकी आवाज सुनकर। और खास तौर से ओपी नैयर जी के साथ जो उनकी जोड़ी थी, उसने बड़े अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। नया दौर के गाने आप सुनिए, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। एक गाना नहीं है, आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजाने की। और दूसरा, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। एक से एक गाने, वो हीरोइन के लिए हो, वो कैबरे आर्टिस्ट के लिए हो, वो माँ के लिए हो, सारे गाने उन्होंने गाए। बहुत से सिंगर गाए, लेकिन जो शोखी, जो चंचलता, जो रवानी, जो जवानी आशा जी के गले में थी, वो किसी सिंगर के गले में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल रजा मुराद जी, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ का ही ऐसा जादू था कि दो नेशनल अवार्ड्स भी आशा भोसले जी ने जीते थे। और प्यार से सब उनको आशा ताई बोलते थे। इस दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप याद करना चाहेंगे आज इस वक्त? हाँ, देखिए, बहुत डिसिप्लिन थी वो। और आर.डी. बर्मन के निधन के बाद वो टूट सी गई थी बिल्कुल। दोबारा फिर उन्होंने अपने आप को जोड़ा और फिर उन्होंने गाना शुरू किया और बहुत खूब किया। मुझे याद है, मैं उस सिंगर का नाम नहीं लूंगा। जी। एक सिंगर है जिनके साथ वो एक युगल गीत गा रही थी। जी। शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए रजा मुराद जी। तो ये बहुत ही दुखद पल, और ये बॉलीवुड के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर आई है, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश भर के लिए, क्योंकि आशा भोसले जी, आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही हैं। और संगीत की दुनिया को
ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। कल यानी कि 11 तारीख को शनिवार को जब अचानक से बताया गया कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद लगातार वो आईसीयू में थी, उपचार उनका किया जा रहा था, इस बात की पूरी उम्मीद थी और देश भर से दुआओं का दौर भी जारी था। बॉलीवुड से भी लगातार ये प्रेयर सामने आ रही थी कि जल्द से जल्द जो आशा भोसले जी हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उषा उत्तुप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही दुखद पल है और ये कितना बड़ा शौक है जैसी ये खबर आपको पता चली उषा जी। हाँ, ये तो इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव अ म्यूजिकल वर्ल्ड विदाउट आशा जी, अ म्यूजिकल फ्रेटर्निटी विदाउट आशा जी भोसले। इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट वन ऑफ द मोस्ट, आई मीन हमारे मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स of India, there will never ever be another Asha ji. और क्या मैं बताऊं, सिर्फ ये कि सिर्फ हमारे दिल में दुख नहीं, सारी all the music lovers of India and abroad who know her music are all praying for her safety in peace, just a lot of peace. Rest in peace, Asha ji. Let go. We will never ever forget you. और आपके गाने रोज गाते ही जाऊंगी मैं अभी भी। आपके गाने के बगैर थोड़े ना कुछ होता है। बिल्कुल। God bless you wherever you are. शुक्रिया आपका, May you rest. शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए।